इंट्यूशन। इंट्यूशन जो आता है वो पैटर्न से नहीं आ सकता। इंट्यूशन कभी पैटर्न से नहीं आ सकता। इंट्यूशन हमेशा हायर डायमेंशन से आता है। वह जो है इंट्यूशन अतीन्द्रिय क्षमता है। इंट्यूशन हम बोलते हैं अतीन्द्रिय क्षमता, या फिर उसको हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। ये 5 के अंदर की घटना नहीं, 5 के बाहर की घटना है, उसको हम सिक्स्थ बोलते हैं। वहां से घटता है। मतलब यह जो है हायर डायमेंशन के द्वारा जो है कोई संकेत दिए जाते हैं। हायर डायमेंशन के द्वारा संकेत दिए जाते हैं कि कुछ ऐसा होना है, कि ऐसा होने वाला है, सावधान, ऐसा होने वाला है, ऐसा कर लो। ये हमेशा हायर डायमेंशन से आता है। इसी को हम इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको इंट्यूशंस देता रहता है। और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो तो सपोर्ट करता ही है ना, साधकों का सपोर्ट करने वाला इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है ही है। उसका काम है कि वह जो है साधकों को सहयोग देता रहे। तो उन तरह तरह के सहयोगों में इंट्यूशन भी शामिल है। उसमें इंट्यूशन भी शामिल है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से बचो और क्या कर लो। इसको बहुत गहरे में आप सुना होगा ना, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज क्या है? ये इंट्यूशन है। इंट्यूशन का मतलब जो है हायर डायमेंशंस जो है वो आपको सहयोग करें। वो हायर डायमेंशंस क्यों सहयोग करते हैं? हम इसको कई बार इस तरीके से कहते हैं कि देवता जो है अच्छा करने के लिए अभिशप्त है। अभिशप्त हैं वो, अभिशप्त हैं अच्छा करने के लिए, है ना। उनका काम है इसका भला करो, उसका भला करो, इसका भला करो। अरे ये गड़बड़ जा रहा है, इसको संभालो। अरे इसका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अरे नुकसान कर रहा है अपना, बचाओ उसको, बचाओ उसको, बचाओ। अरे संभल जा, संभल जा, समझा बच्चा, संभल जा। अरे तू बहुत अच्छा साधक है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, ऐसा बन जाएगी बात तेरी। हाँ, वो अभिशप्त है अच्छा करने के लिए। जिनकी साधना सुबह हो सकती है, उसको 4 बजे आकर के कोई उसकी नींद को डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसा सपना डाल देगा या कुछ ऐसा कर देगा या कुछ फलाना कर देगा या कहीं टोचा मारेगा, कहीं कुछ करेगा, उसको जगाने की कोशिश कर रहे। जाग 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 जाग, अरे साधना का समय हो गया, चल जाग, है ना। तो हायर डायमेंशन जो है कि वो जो देवता हैं, देवताओं का काम है सहयोग करना, देवताओं का सहयोग करना। तो सहयोग करते थे। एक और बात है कि बहुत सारे साधक हैं वो खुद देवता, साधक का मतलब जिस देवता से फिर वापस मनुष्य बने, साधक का मतलब ही होता है। और कोई अभी तो गोल्डन एरा है, तो उच्च लोक के देवता जन्मे हैं, उच्च लोक के देवता जन्मे और माया में फंसे। माया फंसे तो अपने दोस्तों को बोलाए हैं, अपने सहयोगी को बोलाए हैं, अपने डायमेंशन के देवताओं को बोलाए हैं, यार मैं तो जा रहा हूँ माया में फंसने, थोड़ा सा ख्याल रखना, टोचा मारते रहना, कहीं भी गड़बड़ हो तो थोड़ा अलर्ट कर देना। हम खुद ही रिक्वेस्ट करके आते हैं उनसे, है ना। और वो बोलते हैं कि यार कोई चिंता मत करो यार, तुम्हारा समय आ गया, तुम्हें जन्म लेना, हमारा तो आया नहीं, या हमारे कुछ ही बाधा है, चलो तुम जाओ, हम कुछ जो बनेगा तो हम करेंगे, तुम्हारा स्पेशल ख्याल रखेंगे, तुम्हारा हम स्पेशल ख्याल रखेंगे। संगी साथी हो भाई, कुछ तो बनती है बात, अपने संगी साथी का ख्याल तो रखेंगे। पहुंचो, कोशिश करते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, है ना। मुक्त क्या हो जाओ, करते फिर चालबाजी है, वही चालबाजी करते हैं। वो हायर लेवल पे ले जाते हैं, हायर लेवल पे ले जाकर वहां तक फंसा देते हैं कि सगदागामी हो जाओ, मतलब एक जन्म और लेना और बड़े गुरु बनना, बड़े गुरु बनना, तब फिर हम जन्म लेंगे, फिर हमको सहयोग करना। हमने तुमको सहयोग किया, अब तुम जो है हमारा सहयोग करना। हाँ, तो ये नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना, तभी तो अस्तित्व चलेगा, तभी तो अस्तित्व चलेगा। अब ये सोचो कि कोई जो अभी जितने भी ये सदगुरु हुए, ऐसा नहीं होती इनकी ट्रांसपेरेंसी, ये अपना चुपचाप मुक्त होकर निकल लिए होते। क्या करते आप लोग? नो सपोर्ट। क्या करते क्या? कुछ सुनना चाहते तो कौन इन्फ्लुएंसर रहते, उल्टी सीधी गार्बेज परोस रहे होते हैं। और कहीं पे सदगुरु होते ही नहीं, सदगुरु तो कहीं बनते ही नहीं। बोले वो तो बस अपना पहुंचे और सीधे उड़ान मारी, छू, बोले पीछे मुड़ के भी नहीं देखना, हमें क्या लेना देना, छू के बगैर तो ये संभव ही नहीं है यार। तो अस्तित्वगत व्यवस्था है, वो जो हायर डायमेंशन कर रहा है वो अस्तित्वगत व्यवस्था, उनका काम भी बैलेंस बनाना है, सृष्टि का बैलेंस बनाना, ये भी तो हायर डायमेंशन का ही उनका ही काम है ना, कि वो अपना ऐसा करते रहते, करते ही रहेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं वो।
और वो जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तभी तो आप लोगों को सपोर्ट जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ऐसे ही तो मिल रहा है ना। हो गुरुजी सकता है जो यहाँ जो बैठे हो या कुछ हो, इन्होंने ही हमें फंसाया हो। किसी ने किसी को बोला है गुरुजी ने, इसीलिए रात को 2 बजे जंगल में लेके जा रहे हैं। चलो जंगल में जाते हैं। तो किसी ने जो है फंसाया होगा इसलिए हमें गए। चलिए गुरुजी हाँ। ये जो अभी बात छिड़ी है, हाँ। तो एक क्वेश्चन था कि मतलब जो आप बोल रहे थे केदारनाथ वगैरह जो बहुत ऊंची जहाँ शक्ति आज भी है मौजूद, वहाँ ऐसा भी है गुरुजी के कोई ना कोई ऐसा सिद्ध पुरुष रहता है जो सूक्ष्म में जो लाखों साल तक एक रहता ही रहता है, तभी वो नहीं, नहीं। शक्तियाँ इनबिल्ट। कोई सूक्ष्म कुछ रहता नहीं, उसी को हायर बींग्स कहते हैं। अच्छा। कोई भी ऐसा जो सिद्ध क्षेत्र है, कोई भी सिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर हमेशा क्या होता है कि कोई ना कोई हायर बींग्स वहाँ पर मौजूद रहती हैं। वहाँ कोई ना कोई हायर बींग्स हमेशा मौजूद रहती हैं। बल्कि कोई हायर बींग्स का क्या मतलब है, ग्रुप रहता है। जब ज़्यादा बड़ी जगह है ना, तो हायर बींग्स का ग्रुप वहाँ पे रहता है। इंडिविजुअल कोई हायर बींग्स नहीं रहती, वहाँ ग्रुप रहता है और ग्रुप वहाँ पे काम कर रहा होता है उस जगह को बनाए रखना। और वहाँ पे सिद्ध पुरुष भी जाते रहते हैं, सिद्ध पुरुष जाते हैं, वो अपना काम करके आते हैं। और सिद्ध पुरुष पहुँचते हैं तो हायर बींग्स को बड़ा सपोर्ट होता है। तो वो जो है वहाँ पर डिवाइन एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, जब भी सिद्ध पुरुष पहुँचते हैं तो उनके माध्यम से एनर्जी वो प्रवाहित करके, और वो जो वहाँ पे जो भी प्रतिमाएं रहती हैं, है ना, तो उन प्रतिमाओं को वापस रिचार्ज कर देते हैं। उन प्रतिमाओं को वापस वहाँ रिचार्ज, उस पूरे कंस्ट्रक्शन को रिचार्ज कर देते हैं। रिचार्ज करने के लिए जो भाई वो चाहिए होता है ना, बीच का एक क्या बोलते हैं उसका, एडाप्टर क्या बोलते हैं, हाँ, बीच में कोई एक कोई कनेक्टर, कोई माध्यम एक चाहिए होता है। तो चाहिए ही होता है ना, तो उसके बगैर काम बनता नहीं। तो सिद्ध पुरुष क्या करते हैं, सिद्ध पुरुष वहाँ पहुँचते हैं, कभी कभी पहुँचते हैं और उनके माध्यम से काम हो जाते हैं। तो उनकी विजिट भी वहाँ पे होती रहती है अपने अपने समय के हिसाब से। तो वहाँ विजिट करते हैं तो उनके माध्यम से वो जगह चार्ज हो जाती है। वहाँ पर वो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और वो जो डिवाइन, वो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम में जो काम कर रहा है, उनको भी बल मिल जाता है। तो वो भी जो है आयोजित करते हैं कि वो आ जाएं और फिर वो अपना अलाइन करने की कोशिश करते हैं कि इनके माध्यम से काम बन जाए। फिर भी ऐसी जगह पे फ्लड वगैरह जो आता है गुरुजी, हाँ, ऐसी जगह पे फ्लड वगैरह जो आता है वो आना चाहिए, इसलिए आता है ना। सफाई की जरूरत होती है कि नहीं। आप घर में झाड़ू पोछा लगाते, लेकिन कभी घर पानी से धोते हो ना, साल में एक आध बार दिवाली आती है तो पूरे घर को पानी से नहीं धोते, उस दिन पोछा नहीं लगाते, नहीं पाइप लगाओ, अच्छे से रगड़ के धो, करते हो ना, साल में एक आध बार तो करते हो ना, 1-2 बार तो होना चाहिए ना, पानी से सफाई भी तो होनी चाहिए ना। गंदगी ज्यादा हो जाए तो कहीं भी अच्छे से सफाई भी हो जानी चाहिए, है ना, उसकी जरूरत होती है। गड़बड़ कुछ नहीं होता, जिसकी जरूरत होती है वैसा ही होता है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है गुरुजी, कुछ ऐसी बहुत सारी जगह हैं। बद्रीनाथ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ अपना तिरुपति बालाजी जाओ, बड़ी अच्छी जगह है। बहुत सारी जगह हैं ऐसी, ऐसा नहीं है। अरे जंगलों में कई छोटे छोटे मंदिर होते हैं, कई अपना रिमोट में अच्छी जगह छोटे छोटे मंदिर रहते हैं, नॉर्मल से रहते हैं, लेकिन वहाँ की एनर्जी जाके देख लो। गांव में पुराने मंदिर होते हैं, ले गए हम आप लोग 1-2 मंदिरों में, देखो कैसी एनर्जी वहाँ पे। हाँ, तो फिर कैसा वहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे भी एनर्जी यहाँ भी है, देख लो। तो एनर्जी रहती है, ऐसे बहुत सारी जगह रहती है, बढ़िया एनर्जी रहती है। नर्मदा के किनारे परिक्रमा का थोड़ा फोकस करेंगे। अरे नर्मदा के किनारे परिक्रमा पर तो 2-3 वीडियो हैं, 3 वीडियो हैं, लंबे वीडियो हैं, उनका आप सुनिए। नर्मदा के किनारे की परिक्रमा का तो बड़ा महत्व है। वहां पर जो है बहुत सारे एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट किए गए हैं। नर्मदा रिवर को ही पूरा एनर्जेटिक कर दिया गया है, वो रिवर ही एनर्जेटिक है। जैसे गंगा है, नर्मदा है, इन पे तो बहुत, ये 2 नदियों पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मूल ये 2 नदियां हैं, गंगा और नर्मदा। इन दोनों पे बहुत ज्यादा काम किया गया है। अब नर्मदा को कहा जाता है सिद्धिदात्री है, मतलब वहां पर साधना करो युवा काल में, नर्मदा के किनारे। कहाँ करना चाहिए साधना? नर्मदा के किनारे युवा काल में
साधना करनी चाहिए और सिद्ध हो जाने के बाद गंगा किनारे जाके वास करो, वहां जाकर के प्रवचन दो, है ना। और जब साधना काल है तो समय नर्मदा किनारे वास करो, है ना। तो वहां सब कोई रहे, शिव भी रहे, कपिल रहे, कणाद रहे, भृगु रहे, है ना। अब वो सारे ही रहे वहां, कौन नहीं गया। ओशो गए, साईं बाबा गए, गुरु नानक देव गए, कबीरदास जी रहे वहां पे, ऐसे बोलते हैं, रैदास जी रहे वहां पे। नर्मदा के नाम मुन से ही पुण्य मिलता है, गंगा में नहीं, नहाने से पुण्य गंगा में नहाने से पुण्य मिलता है, नर्मदा के दर्शन से पुण्य मिलता है, उसको देखने से, दर्शन से पुण्य मिलता है। दर्शन से मतलब दर्शन करने के लिए उसके पास जाओगे ना, पास जाओगे तो उस एनर्जी सपोर्ट सिस्टम में आ गए ना, उस एनर्जी फील्ड में आ गए ना, एनर्जी फील्ड में आ गए तो लाभ मिल गया, है ना। और गंगा में स्नान से पुण्य मिलता है। स्नान से क्यों पुण्य मिलता है? क्योंकि उसके पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है ना। अब ठीक है, मजाक हम भी उड़ाते हैं कि तुम जो है, रामकृष्ण परमहंस मजाक उड़ाया करते, बोले किसी ने पूछा कि गंगा के में नहाने से पाप अपना गायब हो जाते हैं ना? बोले हाँ, वो गायब हो जाते हैं। तुम जैसी गंगा में डुबकी मारोगे, पाप जो है तुमसे निकल के बाहर चले जाते हैं, और जैसे तुम गंगा से बाहर आते हो ना, पाप वापस तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं। तो अब ऐसे जवाब देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है बोलते हैं कि गलत काम करते रहो और जा करके डुबकी मारते रहो, मिसयूज कर लेते हैं। तो कौन से पाप? पाप का मतलब होता है कि हम संसार के मोह माया में ज्यादा पड़े हुए हैं। गंगा में स्नान करेंगे तो मोह माया थोड़ी कम होगी। पाप का अर्थ यह होता है, पाप का अर्थ थोड़ी होता है तुमने उल्टे सीधे कर्म के तुम्हारे कर्म धुल जाएंगे। तुम्हारी मोह माया थोड़ी कम होगी, थोड़ा वैराग्य बोध जागेगा। तो वहां स्नान करोगे, कुछ करोगे तो वहां पर वैराग्य बोध थोड़ा थोड़ा जागता है। और नर्मदा के किनारे तो अपने आप जागता है। नर्मदा के किनारे किनारे रहोगे तो वैराग्य बोध सघन होता चल जाता है ना। और नर्मदा किनारे हमने बहुत वास किया है ना। हमारा जो है युवावस्था और बचपन जो है नर्मदा बेसिन में गुजरा है, और उसमें नर्मदा किनारे समय समय पे जाते रहे, वास करते रहे। हमारा बचपन और युवावस्था नर्मदा के किनारे किनारे का है। तो हम आपके साथ जुड़ने के बाद न कुछ देवी देवता का प्रे करना के मन करता है, न कुछ किधर जाने का मन करता है, कुछ करने का नहीं मन करता है। ये दिमाग का खेल है या सोचे? देखो, यदि सचमुच में सरेंडर घटता है सदगुरु के सामने, सरेंडर का मतलब है फिर इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। इधर उधर भटक रहे मतलब सरेंडर घटा नहीं है। सरेंडर घटा नहीं है मतलब और भी ऑप्शन खुले हुए हैं, मतलब सरेंडर हुआ नहीं। सरेंडर तो पार्शियल होता नहीं, या तो होता है या नहीं होता है ना। हाँ, फिर जो है फिर इधर कुछ करने का मन होगा ही नहीं, इधर उधर कुछ होगा ही नहीं। ये अलग बात है कि अपना जो है गाइड करे सतगुरु, ऐसा नहीं ऐसा, ये ऐसा कर लो। तो इसलिए कि भाई उनकी देशना है तो कर लेते हैं। उन्होंने कहा तो ठीक है, उन्होंने कहा ये ठीक है तो ठीक है। जैसे हम भेज देते, जाओ विपश्यना करो, तो अपना जो है वो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, विपश्यना करें कि नहीं करें। अब आपका तो करते हैं, हम बोलते हैं बिल्कुल जाओ विपश्यना करके आओ, आर्य मोहन वहां पे मिलेगा। 9 दिन का इतना गुड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब बुद्ध की विधि कोई गलत विधि है? जाओ वहां पे विपश्यना करके आओ। कई बोलते हैं कि वो ओशो को हम सुनते हैं, बिल्कुल सुनते रहो, क्या बुराई है सुनने में? गलत कहा है उन्होंने? कोई गलत बात कही है? अरे जो कही सार सार कहा है, सुनो ना, क्या बुराई है? मना नहीं करते हम। लेकिन अब जो है सब चीजों को कहे, हाँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, तो खिचड़ी पक जाएगी तुम्हारी। खिचड़ी पकाओगे तो खिचड़ी हो जाओगे, और खिचड़ी से ही तो मुक्त होनी है ना। तो एक तरफ हो जाओ। अब यह है कि विधियां तो हमने भी दे दी हैं, इन विधियों का प्रयोग करके देखो, है ना। इन विधियों का प्रयोग करके देखो। अब हमने दी है का मतलब हमारे माध्यम से आई है, हमने नहीं दी, हमारे माध्यम से आई है। बिल्कुल सिंपल सी विधियां दिखती हैं, लेकिन काम बिल्कुल जबरदस्त है। एकदम सिंपल से दिखने वाली विधियां जो है, एकदम साधारण से दिखने वाली विधियां हैं, काम सुपर फास्ट है। काम जो है एकदम सुपर फास्ट है, जेट प्लेन वाला काम है, सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, क्योंकि वो दी गई हैं। अब ये वही बोल रहे हैं कि ओशो ने, किसने कहा कि ओशो ने इतनी विधियां दी है तो आपको और विधियां देने की क्या जरूरत थी? अरे भाई ये विधियां भी उन्होंने दी, ये विधियां भी उन्होंने दी, ये भी तो उन्होंने ही दी। महाअवतार बाबा ने दी, ओशो ने दी, एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, सब तो उसमें इन्वॉल्व हुए।
सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, तब जो है फिर वो उसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर तब हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तब वो जो है सबके उससे एक एसेंस निकलता है, इन सबकी मौजूदगी से एसेंस निकल के ये चीज आती है। अब जो है ऐसी विधियां क्यों दी गई कि बगैर तामझाम वाली दी गई, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई अपना कैमरा, वो ऐसी ही आनी है, ऐसी ही आनी है, इसलिए ऐसी आई है, बिल्कुल सिंपल में आएंगी, नौटंकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें मन को रस मिलता है कि साथ में म्यूजिक बैकग्राउंड है, यह है, मन उसको पकड़ लेता है। अब मन जो है उस म्यूजिक के साथ में प्ले करने लग जाता है ना। ओशो ने विधियां तो दे दी है, वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सिस्टम को लगता है कि विधियां तो दे दी, उस विधियों में गड़बड़ी भी फिर हो गई। अब काम तो बढ़िया कर रही थी, सदगुरु की मौजूदगी में तो कोई दिक्कत थी नहीं, वो मौजूद थे तो कोई बात नहीं। और अभी भी कहते हैं कि हम वो विधियां गड़बड़ हो गई, ऐसी नहीं है कि विधियां तो बराबर है, वो अच्छी विधियां हैं, अभी भी काम करती हैं, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी तो हो गई है, थोड़े समय तक सपोर्ट करती हैं, उसके बाद जो उसका म्यूजिक है वो खा जाता है, वो पैटर्न बन जाता है ना। एक जो है एक कोई प्रयोग था, कोई एक अच्छा लास्ट रिट्रीट में एक जो है कोई बड़ा वो कोई विद्वान बंदा था, अच्छा विचारक बंदा था, तो वो कहीं बैठा हुआ था किसी रेस्टोरेंट में, हो ना, पुराने जमाने की बात है, और रेस्टोरेंट जिसमें वो ग्लास व्लास नहीं हुआ करते थे, रेस्टोरेंट के बाहर में रास्ता है, घोड़ा गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, तो वहाँ पर जो है अपना घोड़ा गाड़ी चलती है, कोई पुरानी उस समय की कारें भी चलती हैं बहुत, लेकिन उस समय की घटना है, किसी देश की बात है। और वहाँ पर जो एक आर्मी मैन जा रहा था, तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से कहा, कॉफी हाउस में बैठा है, उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आर्मी मैन जो है अंडे की टोकरी लेके जा रहा है, आर्मी मैन अंडे की टोकरी लेके जा रहा है, और जैसे ही वो उधर पास में आया, इसने जोर से चिल्लाया अटेंशन, और वो टोकरी रखी, वो अटेंशन में खड़ा हो गया, और पूरी टोकरी गिर गई, पूरे अंडे टूट गए, और वो जो है अपना उधर से उधर देखा, नाराज हो गया, बोले तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, तुमने मुझे अटेंशन क्यों बोला? हमने तुमको कुछ नहीं बोला, हमने तो अटेंशन बोला, तुमको थोड़ी ना बोला, हम तो उधर देख रहे थे, हमने हमारी मर्जी, हम अटेंशन बोले या कुछ भी बोले। नहीं तुमने हमें मुझे जो अटेंशन किया, हमने तुम्हें किया ही नहीं, हमने तुमको बोला ही नहीं, तुमने मेरे अंडे तोड़ दिया। भाई हमने तुम्हारे अंडे नहीं तोड़े, हमने तो सिर्फ एक शब्द बोला अटेंशन, हमारी मर्जी, तुमने सुना कि तुमने इसको फॉलो क्यों किया? बोले मैं क्या करूं, मेरे को कभी कोई अटेंशन बोलेगा तो अटेंशन हो जाता हूं, मैं तो मजबूर हूं। बोले तुम तो रिटायर हो गए, तुमको रिटायर हुए तो बहुत साल हो गए। तो बोले रिटायर होने से क्या होता है, अटेंशन का मतलब अटेंशन होता है। तो ये रोबोटिक पैटर्न हो जाता है, ठीक है ना। अब जो है ओशो का म्यूजिक, कोई भी ध्यान का म्यूजिक बजाओ, और वहां पे जो है साधक खड़े हैं, बैठे हैं, वो बिल्कुल वैसे हिलना डुलना चालू हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो अटेंशन हुआ था ना, वैसे वो चालू हो जाते हैं। अच्छा इनकी वीडियो बना लो, इनकी वीडियो बनाओ, ये म्यूजिक लगाओ, इनका वीडियो बनाओ, अगले दिन फिर लगाओ, फिर इनका वीडियो बनाओ, उसके बाद लगाओ, फिर वीडियो बनाओ, ऐसे करते चलो 100 वीडियो बना लो, और 100 के 100 देख लो, बिल्कुल जैसे रोबोट, बिल्कुल वैसा का वैसा ही करता है वो, जैसे बटन दबता है रोबोट होता है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही करता है वो, रोबोट हो जाता है। तो लगा कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, उसे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम को लगा कि गड़बड़ हो गई। किसने बनाया? ओशो ने बनाया, जिसके कारण गोल्डन एरा है, वो मेगा डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बनाया किसने? ओशो ने बनाया है। उसको लगा गड़बड़ हो गई, उसमें से वायरस चला लगा, तो फिर उसको वहां जो लगा इजोटेक सपोर्ट सिस्टम इधर उधर, उसको लगा गड़बड़ हो गई, अब नई चीज की जरूरत है, अब नई चीज की जरूरत है, तो उनको नई चीज देनी थी, तो उन्होंने चुना, कहाँ है भैया माध्यम, कहाँ है जो अभी रेजोनेंस में है, इस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के रेजोनेंस में कौन सा माध्यम है? उस माध्यम के थ्रू भैया नई विधियां दे दो, ये माध्यम ठीक है, हाँ इसके अंदर मामला पूरा ठीक चल रहा है, बराबर है, ये दे सकता है, हाँ दे सकता है, दे दो, बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई, हो गई। अब हम तो इसमें अब सरेंडर कर ही चुके थे कि ठीक है भाई, हम कह रहे थे नहीं हम डिलीवरी नहीं देंगे, हम नहीं देंगे इस किस्म की डिलीवरी। फिर ऐसा होगा कि चलो ठीक है, सरेंडर कर दिया कि डिलीवरी दे देते तो हम भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है आ रहा है, हाँ आने दो, क्या है इसमें, कुछ ऐसा है। तो हमारी जो मेधा है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, अपना जो प्रज्ञा है,
वह भी उसमें इन्वॉल्व हो गई, वह भी उसमें मिक्स हो गई। लेकिन सबके मेल जोल से ये विधियां निकल के आ गई, है ना? आ गई तो आ गई, हैपनिंग से आई तो कई बार तो ऐसा हुआ कि वो एक महीने में 20 विधियां आ गई, 15-20 विधियां आ गई, और नहीं आने को पूरे महीने में एक भी विधि नहीं आई। और नहीं आई तो नहीं आई, और कभी आती है तो आ जाती है, नहीं आती तो नहीं आती, हम क्या करेंगे भाई, है ना? कभी थोक के भाव आ गई, कभी नहीं आई, वो कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी। हो गई 40 विधियां हो गई हैं, और हैं कुछ अपलोड होने की, इधर उधर रखी हैं, वो भी आ जाएंगी, 45-50 हो जाएंगी। जरूरत है इसलिए आ रही हैं तो आ रही हैं, हम क्या करें। अब बीमारियां बहुत जाती हैं, ज्यादा बीमारियां तो थोड़ा दवाइयां ज्यादा रहती हैं। जाओ ना, मेडिकल स्टोर भरा रहता है ना, मेडिकल स्टोर में कितनी किस्म की दवाइयां होती हैं भाई, ज्यादा बीमारियां तो ज्यादा दवाइयां। आ रही हैं तो आ रही हैं, हमें क्या लेना देना, अब आती रहेंगी, हो सकता है 100 हो जाए, है ना। अगला प्रश्न किसका है?